हे दोस्तों, कहते हैं जीवन में किसी की मदद करना हमारा सबसे बड़ा धर्म होता है। और यह बात वास्तव में एकदम सही है, क्योंकि किसी की भी मदद करने के बाद हमें वास्तव में खुशी व गर्व का एहसास होता है। और ऐसा करने से हमेशा हमारे दूसरों से अच्छे संबंध भी बन जाते हैं। लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि किसी भी चीज़ को करने के कुछ नियम, कुछ कायदे कानून होते हैं, और यदि उन नियमों का उल्लंघन होता है तो कई बार हमें बुरे अनुभवों का सामना करना पड़ता है। हम अक्सर कई बार लोगों को कहते हुए सुनते हैं कि मैं उसकी मदद करने के चक्कर में मुसीबत में पड़ गया हूँ या पड़ गया था। होता क्या है, जब कई बार हमारे मित्र या संबंधी हमसे मदद चाहते हैं तो हम कई बार तुरंत तैयार हो जाते हैं, पर कई बार वो ऐसी मदद चाहते हैं जिसके लिए हमें सोचने समझने की ज़रूरत होती है। लेकिन हम निर्णय लेते वक्त भावनाओं में बहकर सही निर्णय नहीं ले पाते हैं, और ऐसे निर्णय हमारे जीवन में बुरे अनुभवों का कारण बन जाते हैं। तो दोस्तों, किसी भी संबंधी या मित्र की सहायता किस हद तक और कितनी करनी चाहिए, वो आज हम जानेंगे। यह बात मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। यह कहानी है रोडन नाम के एक व्यक्ति की, जो भालों की नोक तैयार करता था। उसे एक बार उत्तम क्वालिटी की नोक तैयार करने पर राजा द्वारा 50 सोने की मोहरों का पुरस्कार मिला। अब वह बहुत ही खुश था, लेकिन उसके साथ ही साथ वह बहुत ही अधिक चिंतित हो गया, क्योंकि बहुत सारे लोग थे जो उससे उस पैसे का ऐंठना चाहते थे, उसको किसी तरह से उधार लेना चाहते थे। लेकिन वो आशंकित था कि कहीं वो किसी को गलत उधार ना दे दे और उसका पैसा डूब ना जाए। इसके लिए वो सलाह लेने के लिए जाता है साहूकार के पास, जिस जो साहूकार मैथन था। साहूकार मैथन सारी बातें सुनने के बाद कहता है, मेरे मित्र, तुम जिस विषय पर सलाह लेने आए हो वह बहुत ही बढ़िया विषय है। धन अपने साथ जिम्मेदारी भी लाता है। धन के स्वामी की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, उसके साथियों के साथ उसकी स्थिति बदल जाती है। धन के साथ यह डर भी आता है कि कहीं यह धन चला ना जाए या कोई चालबाजी से उसे ले ना जाए। पैसे से नेक काम करने की शक्ति और सामर्थ्य मिलती है। इसी तरह धनवान आदमी के सामने ऐसे अवसर भी आते हैं जब बहुत अच्छे इरादों के बावजूद वह मुश्किल में पड़ सकता है। उसके बाद मैथन बताता है कि आज वह एक कहानी उसे सुनाएगा, जिससे वह ना सिर्फ इस धन की बल्कि जीवन में सदैव किसी की भी मदद करने के वक्त उस नियम का पालन करके किसी भी बुरी स्थिति से बच सकता है। उसके बाद साहूकार मैथन कहानी शुरू करता है। वह बताता है कि निनेवे में एक किसान रहता था। वह किसान जानवरों की बातें समझ लेता था। वह हर शाम को जानवरों की बातें सुनने के लिए उनके दड़बे के पास रुक जाता था। एक शाम को उसने सुना कि बैल खच्चर से शिकायत कर रहा था कि उसकी जिंदगी में कष्ट ही कष्ट हैं। मैं सुबह से शाम तक जुताई में ही लगा रहता हूँ, चाहे कितनी ही गर्मी हो, चाहे मैं कितना ही थका हूँ, या चाहे मेरी गर्दन कितनी ही दुख रही हो, मुझे काम करना पड़ता है। दूसरी तरफ तुम हमेशा आराम करते रहते हो, तुम्हें रंगीन कंबल से सजाया जाता है, जबकि तुम मालिक को मनचाही जगह पर ले जाने के अलावा कुछ नहीं करते हो। जब मालिक को कहीं नहीं जाना होता है तो तुम आराम करते हो और सारा दिन हरी घास खाते रहते हो। खच्चर बहुत दयालु था। उसने बैल के साथ सहानुभूति दिखाते हुए कहा, मेरे प्रिय मित्र, तुम बहुत कड़ी मेहनत करते हो और मैं तुम्हारे कष्ट दूर करने में मदद करूंगा। मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम कैसे आराम कर सकते हो। सुबह जब नौकर तुम्हें जोतने आए तो तुम जमीन पर गिर जाना और दर्द से कराहने लगना, ताकि वह मालिक से जाकर कहें कि तुम बीमार हो और काम नहीं कर सकते। बैल ने खच्चर की सलाह मान ली। अगली सुबह नौकर ने किसान से जाकर कहा कि बैल बीमार है और वह जुताई का काम नहीं कर सकता है। लेकिन मालिक को तो मालूम था कि ये क्या स्थिति है, और इसे वो संभालना अच्छी तरीके से जानता था। किसान ने फिर कहा, जुताई का काम तो होना ही है, इसलिए तुम बैल की जगह पर खच्चर को बांध दो। खच्चर की इच्छा सिर्फ अपने मित्र की मदद करने की थी, परंतु इसका परिणाम यह हुआ कि पूरे दिन उसे बैल के हिस्से का काम करना पड़ा। रात होने पर जब वह दड़बे में वापस आया तो उसके दिल में कड़वाहट भरी थी, उसके पैर थके थे और उसकी गर्दन दुख रही थी। किसान उनकी बातें सुनने के लिए वहीं ठहर गया। बैल ने कहा, तुम मेरे अच्छे मित्र हो, तुम्हारी समझदारी भरी सलाह के कारण मुझे दिन भर पूरा आराम मिला।
खच्चर ने जवाब दिया, और मैं मूर्ख हूँ, क्योंकि मैं तो सिर्फ मित्र की मदद करना चाहता था, परंतु बदले में मुझे ही उसके हिस्से का पूरा काम करना पड़ा। आज के बाद तुम अपना काम खुद करना, क्योंकि मैंने मालिक को सेवक से यह कहते सुने था कि अगर तुम दोबारा बीमार हुए तो वह तुम्हें कसाई के पास भिजवा देगा। यह ठीक भी रहेगा, क्योंकि तुम बहुत आलसी हो। इसके बाद उन्होंने एक दूसरे से कभी बातचीत नहीं की। उनकी दोस्ती खत्म हो गई। दोस्तों, उसके बाद साहूकार मैथन ने उस कहानी से मिलने वाली शिक्षा के बारे में बोला कि यह एक सुनहरा नियम है, और इसे केवल एक वाक्य ना समझें कि अगर तुम अपने मित्र की मदद करना चाहते हो तो इस तरह से करो ताकि तुम्हारे मित्र का बोझ तुम्हारे ऊपर ना आ जाए। दोस्तों, जीवन में इस सुनहरे नियम का उपयोग करके आप जीवन में कई बार के मिलने वाले बुरे अनुभवों से बच सकते हैं। दोस्तों, एक बात याद रखें कि हर बार आपके मित्र का सपोर्ट करना ही आपको उत्तम मित्र नहीं बनाता है, क्योंकि यदि आपका मित्र गलत कार्य कर रहा है और फिर भी आप उसके सपोर्ट में आ रहे हैं, तो कहीं न कहीं आप अपने मित्र का और स्वयं का अनहित कर रहे हैं। तो यदि आप उस समय उसका विरोध करेंगे, तब आप एक उत्तम मित्र की तरह अपने फर्ज को निभाएँगे। दोस्तों, गलत कर रहे मित्र को सलाह देने की कोशिश अवश्य करें एक बार कि वो ऐसा ना करे, लेकिन उसके सपोर्ट में ना जाएँ, क्योंकि यदि वो आज छोटे कार्यों में गलत कर रहा है और आप उसके सपोर्ट में आ रहे हैं, तो एक दिन वो कहीं न कहीं एक बहुत बड़ी गलती करेगा और उसके परिणाम उसे भुगतने पड़ेंगे। तो दोस्तों, अपने मित्रों का ध्यान रखें, अपने मित्रों के कार्यों का ध्यान रखें, अपने मित्रों के द्वारा होने वाली गलतियों का ध्यान रखें और उन्हें उन गलतियों से अवगत कराएँ। आप सिर्फ उनकी चापलूसी करने वाले मित्र नहीं, बल्कि उन्हें सत्य का सामना करने की क्षमता प्रदान करने वाले मित्र बनें। दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को अब ख़त्म करना चाहेंगे। मैं एक बार फिर से उस सुनहरे नियम को दोहराना चाहूँगा कि अगर आप अपने मित्र की मदद करना चाहते हो, तो इस तरह से करो ताकि तुम्हारे मित्र का बोझ तुम्हारे ऊपर ना आ जाए। मित्रों, इसी के साथ मैं इस वीडियो को अब ख़त्म करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो आप अपने मित्रों को शेयर करें, ताकि उन्हें पता चल सके कि मदद करने का भी एक सुनहरा नियम होता है और वो अपने जीवन के कई बुरे अनुभवों से इस नियम का उपयोग करके बच सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।